दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि रैंकिंग के अंतर्गत हम लोग रैंकिंग टेस्ट को डील कर रहे थे और रैंकिंग टेस्ट में मैंने आपको टाइप 2 तक पढ़ाया था, जिसमें टाइप 1 में मैंने कहा था कि एक लाइन में या एक पंक्ति में जब किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान मालूम हो तो उस पंक्ति में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल निकाल सकते हैं। और टोटल का जो फार्मूला था वो था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, उसी टाइप 2 में था, उसी फॉर्मूला के आधार पर मैंने टाइप 2 को भी डील किया था कि अगर टोटल दिया हुआ हो और किसी एक व्यक्ति का एक छोर से दिया हो, या वो लेफ्ट छोर हो या राइट छोर हो, तो उसका दूसरे छोर से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला। अब हम लोग टाइप 3 में आएंगे, अगले टाइप में। यहां पर अगर किसी एक ही पंक्ति की बात होगी, एक ही कतार की बात होगी, और एक कतार में अगर एक तरफ लेफ्ट मानेंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, राइट होगा। एक तरफ बायां होगा तो दूसरी तरफ दायां होगा। अगर एक तरफ आगे मानेंगे तो दूसरी तरफ क्या मानेंगे, पीछे मानेंगे। फ्रंट बैक भी कह सकते हैं इसको। तो अगर किसी भी एक व्यक्ति का, यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, अब दो व्यक्ति की बात होगी, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से बाएं से किसका मालूम है, तो ए का, ए कोई व्यक्ति है। यहाँ राइट से भी दाएं से किसका मालूम है, तो बी का, यानी दूसरे व्यक्ति का मालूम है। यहाँ पर लेफ्ट से ए का मालूम है मान के चलिए, और राइट से किसका मालूम है, बी का मालूम है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में भी कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ व्यक्ति होंगे, 2 3 4 5 जो भी होगा, ए और बी के बीच में जो भी व्यक्ति होगा, तो उसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, उस पंक्ति में टोटल निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो बिटवीन का जो केस आता है वो कितने व्यक्ति के बीच आता है, तो 2 व्यक्ति के बीच आता है। बिटवीन आपको मालूम है कि बिटवीन हमेशा कितने व्यक्ति के बीच होता है, तो 2 व्यक्ति के बीच होता है। तो अगर बिटवीन का केस आ जाए तो समझ लीजिए कि कितने व्यक्ति की बात हो रही है, तो 2 व्यक्ति की बात हो रही है। अब ए एक व्यक्ति और बी एक व्यक्ति है। अब दोनों व्यक्ति के बीच में कुछ व्यक्ति और है, कुछ बच्चे यानी कुछ छात्र या छात्रा कुछ भी हो दो, तो उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिर टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टोटल का फॉर्मूला होगा वह होगा, यहाँ पर जो टोटल निकाल सकते हैं हम लोग, वह 2 प्रकार का टोटल निकल सकता है। जब बिटवीन का केस हो और लेफ्ट से एक व्यक्ति का मालूम हो, राइट से दूसरे व्यक्ति का मालूम हो, तो हम लोग जो टोटल निकालेंगे उसमें वो 2 टाइप का टोटल होगा, एक मैक्सिमम टोटल होगा और एक मिनिमम टोटल होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम टोटल को डील करते हैं। तो मैक्सिमम टोटल का मतलब अधिक से अधिक उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा लेफ्ट प्लस राइट। अब प्लस क्या हो जाएगा, बिटवीन। जैसे यहाँ समझिए, इस लाइन के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे एक ये कतार है, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। मान के चलिए लेफ्ट से किसका मालूम है, तो ए का मालूम है, कोई भी पोजीशन हो, 10वां 11वां 12वां 7वां कोई भी। राइट से मान के चलिए बी का पोजीशन मालूम है, और इस दोनों के व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति है, 5 है 6 है 7 है, जो भी है वो भी मालूम है। तो हम लोग इस कतार में निकाल सकते हैं यहां तक ए का, फिर यहां तक बी का, यानी तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए का भी बाएं से पोजीशन, बी का दाहिने से पोजीशन और बिटवीन, यानी लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, बिटवीन को जोड़ेंगे। ये बिटवीन है, तो लेफ्ट से ए का तो राइट से बी का प्लस बिटवीन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, ये मैक्सिमम टोटल निकलेगा। जैसे एक प्रश्न समझ लीजिए कि अगर किसी कतार में लेफ्ट से ए का 10वां स्थान है, मान के चलिए क्या स्थान है, 10वां स्थान। उसी पंक्ति में राइट से बी का मान के चलिए 15वां स्थान है, और ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। तो उस कतार में टोटल कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो बताइए। इसमें बिटवीन का केस आएगा, तो बिटवीन का जब केस आया है तो एक और टोटल का जो फॉर्मूला यहाँ पर निकला, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, तो जब भी बिटवीन का केस होगा तो कितने व्यक्ति को डिनोट करेगा, तो 2 व्यक्ति को डिनोट करेगा। और तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से ए का लेफ्ट से कितना है, 10वां है। राइट से किसका, बी का, राइट से बी का कितना है, 15वां है, प्लस बिटवीन यानी ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति, जिसका लेफ्ट लिए है उसका राइट लिए, ए का लेफ्ट लिए है बी का राइट लिए है, तो इसी दोनों के बीच में जो होगा उसी को लेंगे। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति है। इस 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 10 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 व्यक्ति हो जाएगा टोटल, यानी 30 छात्र हो जाएंगे या छात्रा हो जाएंगे, जो भी हो। यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। यहां से ए का है जो लेफ्ट से कितना स्थान पर है, 10 स्थान पर है। राइट से कितने स्थान पर है,
15 स्थान पर कौन है? बी है। और इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति है। तो जो 5 व्यक्ति है वह इस लाइन और इस लाइन को छोड़ के है, किसको लेके है? इसको छोड़ के ना इस दोनों के बीच में, इसका मतलब इस और इस लाइन को दोनों के छोड़ के, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक 15 हो गया, यहाँ ये वाला कितना हो गया? 5। यानी तीनों को ऐड कर देंगे तो भी क्या निकल जाएगा? टोटल निकलेगा। लेकिन ये कौन सा टोटल होगा? एक मैक्सिमम टोटल होगा। और मैक्सिमम टोटल निकालने के लिए तीनों को क्या कर देते हैं? लेफ्ट राइट और बिटवीन तीनों को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। अब एकदम शॉर्ट में समझिए, बस बिटवीन का जिक्र होगा तो हमेशा 2 व्यक्ति की बात होगी, और जब 2 व्यक्ति की बात होगी, जब टोटल निकालना होगा तो उसमें 2 प्रकार का टोटल निकलेगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। और मैक्सिमम टोटल निकालना है, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट, यानी ए का लेफ्ट तो बी का राइट, यानी 2 व्यक्ति की बात होगी, एक का लेफ्ट लेंगे तो दूसरे का क्या लेंगे? राइट लेंगे, और दोनों के बीच में जितने व्यक्ति होंगे तीनों को क्या कर देंगे? हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? उसका टोटल निकल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग मिनिमम टोटल की ओर चलते हैं। अब हम लोग सेम प्रश्न में हम लोग क्या निकालेंगे? मिनिमम टोटल, यानी कि उस कतार में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो यह बात आप एक बार नोट करके रखिएगा कि अगर कम से कम उस कतार में पूछा जाए और किसका केस हो? बिटवीन का केस हो, इसका मतलब कितने व्यक्ति के बिटवीन होता है? तो 2 व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति की बात हो रही है। और जब भी 2 व्यक्ति की बात होगी तो मैक्सिमम टोटल में जो फार्मूला लगेगा वह लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम टोटल निकालने की बात होगी तो मिनिमम टोटल जो निकलेगा वह दूसरे फार्मूला से निकलेगा, उस फार्मूला का यूज नहीं होगा। तो मिनिमम टोटल का क्या फार्मूला बनेगा? उसके पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। तो फिगर क्या है पहले समझिए अच्छी तरह से। अगर एक कतार है तो इस कतार में एक तरफ हम लोग लेफ्ट मानते हैं तो दूसरी तरफ क्या मानते हैं? तो राइट मानते हैं। ठीक है। तो मिनिमम टोटल में एक बात याद करके रखना है आपको, मिनिमम टोटल में हमेशा ओवरलैप का केस होगा। ओवरलैप कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट से ए का जो मालूम है, लेफ्ट से ए का मालूम एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो लेफ्ट से ए का कितना स्थान है? 10वां स्थान। तो यहाँ पर ए लिख दिए, और ये लेफ्ट से, या लेफ्ट से मतलब इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं? तो 10 व्यक्ति है, जिसमें कौन शामिल है? ए शामिल है। ठीक है। अब राइट से किसका मालूम है? बी का, वो भी का मालूम है 15। राइट से यानी इधर से अगर 15 गिनते हैं तो आपको मालूम है कि मिनिमम टोटल निकालना है तो ओवरलैप का केस होगा, और मैक्सिमम टोटल निकालना है तो ओवरलैप का केस नहीं होगा। हम लोग मैक्सिमम टोटल में इधर ही ले लेते थे, इसको पार नहीं करते थे। ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम टोटल निकालेंगे तो इसको पार कर लेंगे, यहाँ पर तो पार कर लेंगे, यानी इसको पार करते हुए बी यहाँ पर आ गया है, और यह राइट से कितना स्थान है? तो 15वां स्थान है। ठीक है। अब इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति, इस दोनों के बीच में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फार्मूला जो बनेगा वह यह बनेगा कि आप क्या करिएगा कि लेफ्ट और राइट को तो ऑलवेज जोड़ना ही है, लेफ्ट और राइट को क्या करना है? ऑलवेज जोड़ना ही है। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे? बिटवीन भी माइनस करेंगे और -2 भी करेंगे। यही फार्मूला बनेगा मिनिमम टोटल का। तो ये फार्मूला कैसे आया इसको देख लीजिए एक बार, इसी फार्मूला के आधार पर बनेगा क्वेश्चन। तो यहां से देखिए, जब लेफ्ट से जब ए का जब गिनती करते हैं तो इसमें कौन शामिल? लेफ्ट से जब गिनती करते हैं तो यहाँ पर बी भी शामिल हो जाता है इस 10 में, इस 10 में बी भी शामिल है, इस 5 व्यक्ति भी शामिल है, और कौन शामिल है? ए भी शामिल है, तीनों शामिल है। जब राइट छोर से जब गिनती करते हैं तो फिर ए भी शामिल है, 5 व्यक्ति भी शामिल है, और कौन शामिल है? बी भी शामिल है। यहाँ तक जब गिनती करते हैं तो राइट छोर से जब गिनती करते हैं तो बी भी शामिल है, ये 5 व्यक्ति भी शामिल है, और कौन सा व्यक्ति? ए भी शामिल है। अब बताइए कि एक ही कतार में जब लेफ्ट और राइट से जब जोड़ेंगे तो हम लोग लेफ्ट और राइट को लेफ्ट राइट को ऑलवेज जोड़ना ही है, क्योंकि टोटल निकालना है। तो आपको बताइए बिटवीन का भी गिनती कितने बार हो गया? यानी बी का भी गिनती कितने बार हो गया? 2 बार हो गया। ए का भी गिनती कितने बार हो गया? 2 बार हो गया। और यहाँ पर जो 5 व्यक्ति जो बीच में था उसका भी गिनती कितने बार हो गया? 2 बार। और आपको मालूम है किसी भी कतार में किसी भी व्यक्ति का गिनती कितने बार होना चाहिए? तो 1 बार। तो इस 5 का गिनती भी 1 बार होना चाहिए, तो 1 बार माइनस हो जाएगा। ए का गिनती भी 1 बार होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये बी भी 1 बार होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 जो है वो किसका कौन सा है? तो ये बिटवीन है, इसलिए बिटवीन को क्या करते हैं? उसमें से माइनस करते हैं। और क्योंकि बिटवीन हमेशा 2 व्यक्ति के बीच होता है, ए और बी के बीच, तो वही ए और बी जो है, या ए और बी बोलिए या कोई भी राम बोलिए, सीता बोलिए, जो भी बोलिए, 2 व्यक्ति के बीच होता है, इसलिए उसी 2 व्यक्ति को माइनस करते हैं। इस 2 व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा? तो ए भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? बी भी आ जाएगा। इस बी का मतलब क्या है? ये बी का मतलब है बिटवीन। ठीक है। तो यही फार्मूला बनेगा। अब हम लोग इस फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेफ्ट से कितना स्थान है? 10 हो गया, राइट से कितना स्थान है? 15 हो गया।
माइनस बिटवीन कितना है, तो बिटवीन कितना है 5 है और -2, ये कौन सा 2, तो यही जो दो व्यक्ति के बीच होगा। तो 15 10 25, 25 में से 7 गया, क्या हो गया 18, यही होगा इसका आंसर। यानी अगर मिनिमम टोटल निकाला जाए तो इसका आंसर 18 होगा और मैक्सिमम टोटल निकाला जाए तो तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 15 10 25 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी टाइप 3 पर आधारित एक प्रश्न को भी डील करते हैं आगे। तो टाइप 3 में हम लोग अभी जो प्रश्न यानी सोल्व किए थे जिस क्वेश्चन को, उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर कहा गया है इस क्वेश्चन में कि छात्रों की एक कतार में राम का स्थान दाएं से कितना है 18। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो राम का, और कहां से कर रहा है, तो बाएं से कर रहा है, ठीक है। तथा सोहन का, यानी अब दूसरा नाम आ गया है, यानी कितने व्यक्ति की चर्चा हो रही है, 2 व्यक्ति की चर्चा हो रही है, ठीक है। सोहन का स्थान उसी कतार में कहां से, तो दाएं से। एक का लेफ्ट से दिया हुआ है, दूसरे का कहां से दिया हुआ है, राइट से। 20वां स्थान। तथा उन दोनों के बीच में, यानी बिटवीन का कहानी आ गया यहाँ पे, और जब बिटवीन का कहानी आए तो समझ लीजिए कि हमेशा कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति के तो डिनोट करेगा ही करेगा। अब कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 वाला फार्मूला कभी टोटल में नहीं लगेगा अगर टोटल पूछ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र हो सकते हैं, तो कुल का फार्मूला तो वो भी है लेफ्ट प्लस राइट -1, लेकिन वो कितने व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए। उस फार्मूला को आप कतई यूज ना करें उसमें, इसमें यहाँ पर हमेशा 2 व्यक्ति और बिटवीन का केस हुआ है, इसका मतलब हमेशा 2 व्यक्ति की बात हुई है, इसलिए 2 व्यक्ति वाला फार्मूला ही यूज होगा। और आपको मालूम है कि जब 2 व्यक्ति की बात होती है और बिटवीन का केस होता है तो हमेशा 2 टोटल निकलता है, एक मैक्सिमम टोटल और एक मिनिमम टोटल। तो यहाँ पर सीधे कहा गया कि कुल कितने छात्र हो सकते हैं। अब कुल कितने छात्र है, इसमें यह नहीं कहा गया कि अधिकतम कितने छात्र है या न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको दोनों निकालना होगा, आपको क्या निकालना होगा, दोनों निकालना होगा। तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम टोटल, एकदम आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम टोटल में क्या करेंगे हम लोग, सीधे लेफ्ट राइट और बिटवीन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो बताइए लेफ्ट से किसका, तो राम का 18 हो गया, राइट सोहन में कितना है 20 हो गया। अब कोई भी किधर लिख लीजिए उसकी, क्योंकि दोनों को ऐड करना ही, पहले 20 लिख दिया 18 लिख दिया, कोई मतलब नहीं। और बिटवीन इस दोनों के बीच में कितने हैं, 4 है, 18 और 20 38 और 4 कितना हो गया 42। यानी आप कौन सा टोटल निकला, मैक्सिमम टोटल निकला, जो ऑप्शन में आपके है 42। लेकिन एक और ऑप्शन है बोथ ए एंड बी करके, इसका मतलब है कि हो सकता है कि 32 भी ऑप्शन हो। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, मैक्सिमम टोटल निकालना, सॉरी मैक्सिमम तो निकाल दीजिए, हम लोग क्या निकालना होगा, मिनिमम टोटल। और मिनिमम टोटल में मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट और राइट को तो ऑलवेज जोड़ना है, लेफ्ट प्लस राइट, यानी लेफ्ट प्लस राइट में या आगे या पीछे हो उसको ऑलवेज जोड़ना है। और इसमें मिनिमम टोटल में बिटवीन को क्या करना है, बिटवीन को घटाना है, और उसके साथ क्या घटाना है, -2। और -2 में कौन कौन व्यक्ति आएगा, तो राम आएगा और कौन आएगा, सोहन आएगा। इस 2 व्यक्ति में, यानी जिसके बीच बिटवीन कहा जाए वही दोनों व्यक्ति, इस 2 का मतलब वही दोनों व्यक्ति। तो यहाँ से लेफ्ट में 18, राइट में 20, बिटवीन में 4 और -2, ठीक है। तो 20 और 18 कितना हो गया, 38, 38 में से कितना घट गया, 6 घट गया, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 32। तो मैक्सिमम 42 और मिनिमम कितना हो सकता है उसके बाद में, 32 हो सकते हैं। 42 भी है, 32 भी है, तो ना हम लोग सीधे 42 मार सकते हैं, ना सीधे क्या मार सकते हैं, 32 मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ए और बी करके, यानी दोनों ऑप्शन हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी करके दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यह ऑप्शन नहीं होता बोथ ए एंड बी करके, तो यहाँ पर ये 32 पे ऑप्शन नहीं होता और यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन होता और लिखित, तो आंसर क्या हो जाता, 42। यानी अगर यह ऑप्शन इस प्रकार का ऑप्शन हो जाए, 40, 38 और यहाँ पर 35। अब बताइए कि अब एक ही आंसर है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, तो आंसर कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अगर इस 42 का ऑप्शन ना हो और यहाँ पर क्या आ जाए, 32 हो जाए, तो आपको तो मैक्सिमम में 42 आ गया है, 42 ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसी समय मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम में कितना आ गया, 32। क्या 32 कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले टाइप यानी टाइप 4 को डील करेंगे। अब हम लोग टाइप 4 को डील करते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 में क्या होगा कि टोटल आपको पहले से दिया होगा, गिवन होगा पहले से, लेफ्ट से भी गिवन होगा, तो m का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है,
राइट से भी गिवन होगा, किसका, एन का। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ की कितने व्यक्ति की बात हो गई, तो दो व्यक्ति की बात होगी। जब भी दो व्यक्ति की बात होगी तो हो सकता है कि क्या आ जाए, बिटवीन आ जाए। तो पूछा भी है, क्या पूछा है, बिटवीन, यानी बिटवीन पूछा है। तो यहाँ से आपको मालूम है कि जब भी दो व्यक्ति की बात होती है तो टोटल जो निकलता है वो कितने प्रकार का टोटल निकलता है, तो दो प्रकार का टोटल निकलता है। तो बिटवीन तो हमेशा एक ही होगा। अब बिटवीन के केस में आपको मालूम है कि यह मैक्सिमम टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन है जब दो व्यक्ति की बात होती है, और ये मिनिमम टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन माइनस 2, यानी लेफ्ट राइट को तो ऑलवेज जोड़ना ही जोड़ना है। तो यह बिटवीन जो है वह इस फार्मूला से निकलेगा या इस फार्मूला से निकलेगा, वह किस पर निर्भर करेगा, तो लेफ्ट प्लस राइट के योग पर निर्भर करेगा। किस पर योग निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा। ये दोनों को ऐड करने के बाद इस पर निर्भर करेगा और इस टोटल पर निर्भर करेगा कि इस फार्मूला से बिटवीन निकालना है या इस फार्मूला से निकालना है। ये नहीं कि बिटवीन भी दो हो जाएगा, बिटवीन हमेशा एक ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों केस जब बिटवीन निकाले थे यहाँ से यहाँ टोटल निकाले थे, तो बिटवीन में हमेशा उतना ही व्यक्ति था। तो बिटवीन में यहाँ भी अगर 4 व्यक्ति था तो यहाँ भी कितना था, पिछले प्रश्न में 4 ही व्यक्ति था। तो बिटवीन हमेशा एक ही निकलेगा, लेकिन इस फार्मूला से निकलेगा या इस फार्मूला से निकलेगा यही। क्योंकि मैं अब फार्मूला और भी लिख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी मैं आपको बता चुका कि मैक्सिमम टोटल का ये फार्मूला दो फार्मूला होता है। अब दोनों फार्मूला में बिटवीन का जिक्र हुआ है। अब कौन से फार्मूला से निकलेगा वह आप क्वेश्चन से समझिएगा कि कौन से फार्मूला से निकलेगा। मैं आपको इसके आधार पर क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि बिटवीन कौन से फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो हम लोग एक प्रश्न को डील करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टोटल में से बिटवीन निकालेंगे या मिनिमम फार्मूला लगा के बिटवीन निकालेंगे। तो यहाँ कहा गया 30 छात्रों की कतार में, यानी टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है। सीता का स्थान बाएं से 15वां है, यानी लेफ्ट से किसका, 15, किसका, तो सीता का। और राधा का दाहिने से यानी राइट से किसका है, राधा का कितना है, तो 10 है। तो उन दोनों के बीच में यानी बिटवीन पूछ रहा है, बीच में यानी बिटवीन का केस है। तो आपको मालूम है कि मैंने अभी कहा था कि लेफ्ट और राइट और इस टोटल से ही पता चलेगा कि मैक्सिमम टोटल का फॉर्मूला लगेगा या मिनिमम टोटल का। तो यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट को ऑलवेज जोड़ना है। तो लेफ्ट प्लस राइट को जब जोड़ रहे हैं आप, तो कितना हो जा रहा है, 25 हो रहा है। टोटल विद्यार्थी है कितने, 30, और उसमें से बाएं से सीधा तक कितना, 15, और दाहिना से राधा तक कितना, 10, यानी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अभी तक कितना छात्र हो चुके हैं, तो 25। अभी भी तो बाकी है कि ज्यादा हो गया है। तो लेफ्ट राइट का जो योग है वो टोटल से कम ही तो है, अभी भी बाकी है। जब बाकी रहे तो हमेशा कौन सा फार्मूला रहेगा, तो हमेशा जो रहेगा वो फार्मूला वो मैक्सिमम टोटल का फार्मूला रहेगा। कौन सा, मैक्सिमम, यानी लेफ्ट राइट का योग अगर टोटल से कम है तो कौन सा फार्मूला, मैक्सिमम टोटल का फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि लेफ्ट राइट क्या हो गया, 25, और यहाँ से टोटल पुराना कितना है, 30। तो आपको मालूम है कि बिटवीन यानी कितना है, 30 को टोटल 30 बनाने के लिए यहाँ पर 25 हो चुका है, तो कितना चाहिए, तो 5 चाहिए। यही तो बिटवीन का केस है। ठीक है, यानी 5 ही। जैसे फार्मूला लगा सकते हैं आप, कौन सा फार्मूला, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो टोटल कितना है, 30 हो गया, लेफ्ट कितना है, 15 प्लस 10 और प्लस बिटवीन तो आपको निकालना ही है। 15 10 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, बिटवीन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला के आधार पर। नहीं तो आप डायरेक्ट वे में सोच सकते हैं कि 15 10 25 हुआ है और हम कितना पुराना है, 30 पुराना है, तो कितने व्यक्ति की जरूरत है, 5, यानी 5 व्यक्ति, यानी 5 अगर जोड़ दिया जाए तो 30 पूछ जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। इसका मतलब है बिटवीन में कितने व्यक्ति है, 5, यानी मैक्सिमम टोटल। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20 छात्रों की कतार में, यानी यहाँ पर से यहाँ इस क्वेश्चन में टोटल कितने हैं, तो टोटल है 20। राजेश का स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से दिया हुआ है, राजेश का कितना दिया हुआ है, तो 12 राजेश। ठीक है, सुधीर का स्थान दाहिना से 13, तो दाहिना यानी राइट से सुधीर का स्थान कितना है, 13 है, सुधीर। दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसका मतलब अगर टोटल दिया हुआ है तो क्या पूछेगा, बिटवीन पूछेगा, बिटवीन दिया हुआ है तो क्या पूछेगा, टोटल पूछेगा। ठीक है, यही है केस। अब इसमें बिटवीन में, इस बिटवीन में मैक्सिमम टोटल फार्मूला रहेगा या मिनिमम टोटल का फार्मूला रहेगा। मैंने आपको कहा है कि लेफ्ट राइट को जोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन सा फार्मूला रहेगा।
बताइए 12 और 13 इस दोनों को जोड़िए, लेफ्ट राइट को कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। बताइए हमको तो टोटल मेरे पास 20 विद्यार्थी है और लेफ्ट राइट को जोड़ने से ही 25 हो गया, इसका मतलब है कि ज्यादा हो गया ना लेफ्ट राइट को जोड़ने से। इसका मतलब क्या चीज का केस होगा, तो ओवरलैप का केस होगा। क्या चीज का केस होगा, ओवरलैप। यानी लेफ्ट राइट को जोड़ने पर अगर टोटल से ज्यादा हो जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ओवरलैप वाला टोटल का फॉर्मूला लगेगा। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से बिटवीन निकाल सकते हैं। तो बिटवीन क्या, आप टोटल का एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बिटवीन की जरूरत नहीं है, बिटवीन वाला फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसी फॉर्मूला से टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन और माइनस। ठीक है, तो लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से कितना है 20 है, 12 है और यहाँ पर कितना है 20 है, सॉरी 12 है और 13 है, 12 प्लस 13 और माइनस बिटवीन तो निकालना ही है आपको और माइनस 2। तो 13 और 25, 25 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 23, 23 और ये बिटवीन यहाँ के प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बिटवीन में, बिटवीन यानी कितना हो जाएगा 3। आप वर्बल भी निकाल सकते हैं। जैसे ही ज्यादा हुआ, टोटल से ज्यादा हुआ लेफ्ट राइट का योग, डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दीजिए। किसको घटा दीजिए, टोटल को घटा दीजिए। जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे, तो टोटल घटा देंगे तो कितना व्यक्ति हो जाएगा 5। अब टोटल जब घटा है तो आपको मालूम है कि टोटल घटा है तो क्या घटाना पड़ेगा, 2 और घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ओवरलैप का केस है। और ओवरलैप के केस में जब भी आप बिटवीन निकालिएगा तो 2 व्यक्ति को लास्ट में आपको माइनस करना ही है। बस पहले क्या करना है कि बड़ा में से छोटा घटा दीजिए और जब भी ओवरलैप का केस हो तो 2 व्यक्ति को और घटा दीजिए। जब क्या निकालने लगे, बिटवीन निकालेंगे। तो 25 में से 20 गया, कितना हो गया 5 और 2 व्यक्ति और घटाना है, यानी 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3। यानी इस दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं 3। तो ठीक है, तो हम लोग टाइप 4 तक आज किए हैं और नेक्स्ट टाइप को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छी तरह से समझिए। मैं इस टाइप 4 पर आधारित कुछ जो प्रश्न होंगे मैं अगले क्लास में भी कुछ प्रश्न को डील करूंगा। उसके बाद हम लोग टाइप अगले टाइप में चलेंगे। तब तक के लिए